क्या हुआ जब राम मंदिर में एक बुजुर्ग माँ बाप को मिला उनके 31 साल पुराना खोया हुआ बेटा जो साधु बनकर जी रहा था। इस घटना के पीछे का रहस्य जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि आज प्रभु श्री राम का एक ऐसा चमत्कार हम आपको बताने वाले हैं जो हाल ही में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम मंदिर में घटित हुआ है। उनकी चर्चा देश भर में हो रही है कि आखिर किस तरह 31 साल बाद प्रभु श्री राम की कृपा से एक माँ बाप को उनका खोया हुआ बेटा मिल गया। लेकिन दोस्तों, यह बात सुनने में जितनी रोचक लग रही है, इसके पीछे की कहानी उतनी दर्दनाक है। आगे बढ़ने से पहले प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें, क्योंकि इसका संबंध 1992 में हुई कार सेवा के साथ जुड़ा हुआ है। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हुआ। समस्त देशवासियों की आंखें नम थी, क्योंकि वह सभी जानते इस भव्य मंदिर का निर्माण न जाने कितने साधु संतों कार सेवकों के बलिदान से हुआ है। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ। देश विदेश की कई हस्तियों ने समारोह में भाग लिया और दुनिया भर में दीपावली का उत्सव मनाया गया। 23 जनवरी 2024 से रामलला के दरवाजे आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। तभी सभी देशवासियों के मन में एक इच्छा थी कि किसी न किसी तरह एक बार रामलला के दर्शन हो जाएं। सभी लोग अयोध्या जाना चाहते थे और उन्हीं में से दिल्ली में रहने वाला एक परिवार भी था, जिसमें 2 बुजुर्ग दंपत्ति सुरेश और कमला रहा करते थे, जिनके बेटे भानु प्रताप सिंह ने 31 साल पहले 1992 में हुई कार सेवा में अपना योगदान दिया था। और चौंकाने वाली बात यह है कि जब वह कार सेवा के लिए घर से निकले तब उनके अंदर गजब का उत्साह था, लेकिन अचानक से खबर आई कि सरकार ने समस्त कार सेवकों के ऊपर गोली चलाने के आदेश दे दिए हैं। इस घटना के बाद भानु प्रताप जी अपने घर कभी नहीं लौटे। सुरेश और कमला मान चुके थे कि उनके पुत्र की कार सेवा के दौरान मृत्यु हो गई है। उनका शव भी उन्हें प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि कार सेवा में उस समय हजारों लोगों की निर्दयतापूर्वक हत्या हुई थी, जिनके शवों को यूं ही सरयू नदी में बहा दिया गया था। कई लोगों को तो पता भी नहीं चला था। लेकिन जब अब राम मंदिर का भव्य निर्माण हुआ है तो वह अपने बेटे की तस्वीर साथ में लेकर अयोध्या के लिए रवाना हुए, क्योंकि वह इस तरह से वह अपने बेटे को भव्य राम मंदिर दिखाना चाहते थे। 22 जनवरी 2024 के दिन देश भर से लाखों श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने पहुंचे थे, जिसमें आम लोग, साधु संत व उच्च घराने के लोग भी शामिल थे। सुरेश और कमला दोनों ही अपने मृत बेटे की तस्वीर हाथ में लिए हुए लाइन में लगे हुए थे। उन्हें तकरीबन 4 से 5 घंटे लग गए, फिर जाकर उन्हें रामलला के दर्शन हुए। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो आज जाकर उनके बेटे की आत्मा को शांति मिली हो, लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। मंदिर से बाहर आते समय अचानक से वह एक साधु महाराज से टकरा गए, जो काफी दिव्य लग रहे थे। वेशभूषा भगवाधारी थी और मस्तक पर त्रिकोण बना हुआ था। वह भी रामलला के दर्शन करके ही मंदिर से बाहर लौट रहे थे। तभी अचानक उनकी नज़र सुरेश और कमला के हाथ में रखी उस तस्वीर के ऊपर पड़ी, और जब उन्होंने उन बुजुर्ग दंपत्ति को देखा तो उन साधु महाराज की आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने सुरेश और कमला को अपने गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि वह साधु महाराज कौन है और उनसे गले क्यों मिल रहे हैं। तो अचानक से कमला की नज़र उन साधु महाराज के हाथ पर बने एक निशान पर पड़ी, जो कि बचपन के समय खेलते समय चोट लगने के कारण उनके बेटे भानु प्रताप सिंह के हाथों पर पड़ गया था। और उस समय अयोध्या के राम मंदिर में एक ऐसा चमत्कार हुआ कि एक बुजुर्ग दंपति जो अपने बेटे को 31 साल पहले मृत मान चुके थे, आज वह साधु के भेष में उनके सामने जिंदा खड़ा था। वह दोनों अपने बेटे को पहचान चुके थे। लेकिन सवाल सिर्फ इतना था कि भानु प्रताप सिंह अगर जिंदा थे तो पिछले 31 सालों से कहाँ थे? वे अपने माता पिता से मिलने क्यों नहीं आए और इस तरह साधु के रूप में अपना जीवन क्यों गुजार रहे थे? आगे इसी रहस्य से पर्दा उठने वाला है। आप भी वीडियो को अंत तक देखते रहिए, क्योंकि आज आपके भी होश उड़ जाएंगे। हाल ही में अयोध्या में घटित यह सबसे चर्चित घटना है और इस चमत्कार को देखकर बड़े बड़े लोग भी दंग रह गए। फिर सुरेश और कमला ने अपने पुत्र से पूछा कि अगर तुम जिंदा थे और कार सेवा में तुम्हें कुछ नहीं हुआ था तो आखिर तुम पिछले 31 सालों से घर क्यों नहीं लौटे? क्या तुम्हें अपने माता पिता की याद नहीं आई? क्या तुम्हें हमारे बुढ़ापे के ऊपर तरस नहीं आया? तो भानु जी की आंखें भी नम हो गई। लेकिन उन्होंने जो सच्चाई बताई उसे सुनकर आपके भी आंखों से आंसू आ जाएंगे। भानु जी ने बताया कि उस समय हमारे घर की हालत बहुत खराब थी। घर में पैसे की बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन मैं हमेशा से ही अपने और अपने परिवार के भविष्य की बहुत चिंता करता था। इसलिए मैंने मेरे साथ अपने माता पिता का सुरक्षा जीवन बीमा कराया था,
जिस स्थिति में अगर मुझे या मेरे माता पिता को कुछ भी होता है तो मेरे घर वालों को पूरे 5 लाख मिलने वाले थे। जब मैं कार सेवा करने के लिए गया तो वहाँ पर अचानक से सरकार ने कार सेवकों के ऊपर गोली चलाने के आदेश दे दिए। मेरे ही सामने कई सनातनियों की हत्या कर दी गई। 2 भाई जिनके नाम कोठारी बंधु थे, उन्हें निर्दयता पूर्वक सर पर गोली मारकर मार दिया गया। यह सारे नज़ारे देखकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन जैसे तैसे करके मैंने अपनी जान बचाई और उस जगह पर भाग गया। 2-4 दिन तक मैं एक ऐसी जगह पर गया जो काफ़ी सुरक्षित थी, और 10 दिन बाद जब अपने घर लौटा तो मैंने देखा कि घर पर मेरी तस्वीर के ऊपर फूलों की माला चढ़ी हुई थी। सभी लोग विलाप कर रहे थे। तभी मैंने कुछ अधिकारियों को अपने घर पे आते देखा। शायद वे सुरक्षा बीमा वाले थे। अगले दिन मुझे पता चला कि कार सेवकों के दौरान मेरी मृत्यु हो गई है। ऐसा मानकर मेरे घर वालों को 5 लाख की राशि प्राप्त हुई है। उस समय हमारे घर के हालात बहुत खराब थे। यह 5 लाख मेरे माता पिता के बहुत काम आ सकते थे, और अगर उस समय मैं सभी के सामने आ जाता तो मुझे जिंदा देखकर वह धनराशि उन्हें प्राप्त नहीं होती। इसलिए मैं पुनः अयोध्या लौट गया और यहीं पर मेरी मुलाकात एक दिव्य साधु महाराज से हुई, जिनको मैंने अपना गुरु बनाया और दीक्षा लेकर हमेशा के लिए साधु संत का जीवन अपना लिया। तब से मैं आज तक साधु के रूप में ही अपना जीवन बिता रहा हूँ। देश के हर तीर्थ स्थान पर घूम चुका हूँ, और आज और अब जो भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है तो मैं भी प्रभु श्री राम लला के ही दर्शन करने आया था, और यहाँ पर प्रभु श्री राम ने मुझे अपने माता पिता से एक बार फिर मिला दिया। सुरेश और कमला की आंखों में भी आंसू थे, क्योंकि उनके पुत्र ने उनके ही खातिर यह सब किया था। लेकिन पिछले 31 सालों में उन्होंने पुत्र वियोग जो पीड़ा सही थी वह उस धनराशि से काफ़ी बढ़कर थी। लेकिन आज उन्हें अपना मृत पुत्र पुनः प्राप्त हो गया था। यह भी बहुत बड़ा चमत्कार था। लेकिन विडम्बना यह थी कि भानु प्रताप जी अब नेश्वर महाराज बन चुके थे, और चूंकि वे संसारिक जीवन से अपना मोह त्याग चुके थे, इसलिए उन्होंने अपने माता पिता के साथ घर आने से मना कर दिया। लेकिन अपने माता पिता को एक वचन दिया कि समय समय पर उनसे बात करने या मिलने आते रहेंगे। कमला और सुरेश जो आंखों में आंसू लेकर अपने बेटे की तस्वीर हाथ में लेकर राम मंदिर आए थे, अब हंसते हंसते पुनः दिल्ली जा रहे थे। दोस्तों, लेकिन यह तो केवल एक घटना है। जब 1992 में वह कार सेवा वास्तव में हुई थी तो कई घरों के चिराग सच में बुझ गए थे, और आज भी उन घरों में मातम छाया रहता है, क्योंकि उस कार सेवा के दौरान कई छोटी उम्र के युवाओं ने भी उनमें भाग लिया था और अपने प्राणों को गंवा दिया था। लेकिन हमें उन सभी कार सेवकों पे बड़ा गर्व है, क्योंकि जो हिम्मत उन्होंने दिखाई, इस वजह से आज हमें इतना बड़ा भव्य राम मंदिर देखने को मिल रहा है। और इस राम मंदिर के निर्माण के साथ ही उन कार सेवकों की आत्मा को भी बहुत बड़ी शांति प्राप्त हुई। लेकिन हमें उस समय की मौजूदा सरकार पर भी बहुत बड़ा क्रोध आता है, क्योंकि अपने हक के लिए लड़ना यह कोई गलत बात नहीं है, और सभी कार सेवकों ने अपने हक की ही लड़ाई लड़ी थी, और कोर्ट ने भी हमारे ही हक में फैसला सुनाया, क्योंकि हम शुरू से ही सही थे और सत्य के साथ थे। आप नीचे कमेंट बॉक्स में उन सभी कार सेवकों को श्रद्धांजलि जरूर दीजिएगा, जिन्होंने हंसते हंसते राम मंदिर के लिए अपने सीने पर गोली खा ली। यह हमारा परम सौभाग्य है कि हमने राम मंदिर को बनते हुए देखा, और हम आने वाले समय में रामलला के दर्शन भी कर सकते हैं। लेकिन यह उन कार सेवकों के बलिदान के बिना संभव नहीं था। आप अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।